तो राम नाम लेते ही जाना, नहीं तो बहुत मारेंगे तुमको। कौन है माइक लाल? किसने कह दिया कि राम का नाम ले लेना? लो राम का नाम, भजन सुनाओ कोई राम जी के नाम का। अच्छा ठीक है, अब वहीं हम आ जाएंगे। वहीं पैदा हो जाएंगे। ओ आओ ये तो हम पहले जानते हैं कि कौन जा पाई तो वहीं बगदाव में लग गया। चलो भजन सुनाओ कोई जिसमें राम जी का नाम हो। ओ अभी सुनाता हूँ भजन, हमको बहुत भजन आते हैं। तिरंगे में लिपटा मेरा लाल आ रहा है। भजन सुनाओ भजन। भजन सुनाओ। हाँ मैं जानू कि जनक का पाठा सुनाओ। भजन सुनाना है। भजन अरे खूब आउट है। और ऐसा भजन जिसमें राम जी का नाम हो। ए भैया तू भजन आवत है, सुना। पल पल ना माने टिंकू जिया, टिंकू जिया एक कमनियन। ये भजन है। ये वाला नहीं, ये वाला नहीं, ये वाला नहीं है, हैं? हाँ सुनाओ, मुझको बहुत अच्छा आता है। तो सुनाओ। तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे, होते होते हो गया अफसाना तेरा रे माहिया, तेरे प्यार तू भी मैं भी तू भी मैं। भजन भजन सुनाओ। अब ये भजन होते का भोजन है? कैसे कैसा भजन बताओ, तुम सुनाओ। जय श्री राम बोलो। हैं? श्री राम जय जय राम। सड़ियाम 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 सड़ियाम। श्रीराम नहीं, श्री राम। श्री है का? हाँ श्री मतलब वो राम श्री है? श्री नहीं श्री। श्री हाँ, ठीक है, श्री मंगा दो पांचू न। वो श्री नहीं। हाँ ये जब कोई सम्मानीय व्यक्ति होते हैं तो उनके आगे लगाया जाता है, और जो अपने से बड़ा हो वो तो सृष्टि से भी बड़े हैं। अच्छा, जो अपने से बड़ा हो हाँ। उसके नाम के आगे श्री लगाओ। जैसे तुम्हारे पिताजी के नाम के आगे श्री। जैसे ये मुंह से खंबा बड़ा है ते कहीं श्री खंबा। अब मोरे घर में एक भैंसिया बड़ी है तो कहीं श्री भैंसिया। आए वो पशु हैं और ये प्रभु हैं। अच्छा तो फिर कैसे गाँव का है, कैसे करेगा भजन? श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम कौशल्या के प्यारे राम। बंद रखा, चला गया। हाँ बोलो तो श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय। तेरे इश्क में पागल हो गया दीवाना तेरा रे। कहत राम जसु लंका आए, रावण चरण शीस तिहनाए। राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। किसका नाम ले रहे हो? श्री राम। चुप! मार डालूंगा। मुख से यदि राम निकला तो
खंजर जिगर के पार है। याद कर लेना, अब दोबारा नाम नहीं आना चाहिए। अब ना आएगा। हाँ, और हाथ में यदि माला फिरा तो हथकड़ी तैयार है। छुरी गर्दन पे चलती है, कुल्हाड़े सिर पे चलते हैं, जुबानें खींच ली जाती हैं जो मुख से राम कहते हैं। अब नाम आना नहीं चाहिए, ना आएगा। लेकिन तुम बहुत भयभीत हो। ले वो तो लेकिन बोलते तो ये लेकिन। अरे कहा से ना सुख आपन कुशलता। पहले तू अपनी कुशल क्षेम बतला, फिर उसके बाद पुण्य कहूं खबर विभीषण केरी, फिर हमारे भाई का भी समाचार बतलाना। और जाही मृत्यु आई अतिनेरी, क्योंकि मैं जानता हूं यहां से वो चला गया विभीषण तो मरने के लिए ही गया है। क्योंकि जिस प्रकार से हाँ महाराज, और जिस प्रकार से जौ के साथ में घुन पिस जाता है, ठीक इसी प्रकार से वो तपस्वी तो मरेंगे मरेंगे, और साथ में जौ के साथ में घुन की तरह है वो विभीषण भी मरेगा, ये मैं जानता हूं। इतना ही नहीं, पुनः कहूं तपस्विन कहे बात बहोरी, उन तपस्वियों की भी बात बतला कि भाई भेंट कि फिर गए। ऐसा तो नहीं है तुम्हारी उनसे भेंट हुई कि वो मेरा नाम सुनते ही मैदान छोड़ करके भाग गए। बतलाओ, तुम्हारा चकित मन है, मैं जानना चाहता हूं। अरे महाराज, हमारी कुशलता पूछ रहे हैं। अरे हम तो बच गए, हम तो बच गए। जब हम उनकी गणना कर रहे थे, पता हमारा यू था बंदर। देखो, उनके शरण में पहुंचा तो क्या हुआ? तो तुरंत उस बड़े तपस्वी ने समुद्र का पानी मंगाया और उसका तिलक कर दिया, यहाँ का लंका का राजा बना दिया। बस अब मैं जान गया, एक भिखारी ने दूसरे भिखारी को राजा बना दिया। अरे तुम्हें जिंदा मार दिया। अरे राजा तो मैं हूं लंका का, ना वो स्वयं में राजा। क्या वो बनवासी कहीं का राजा आए हैं? अगर वो अच्छा होता, लायक होता, तो माता पिता कहे के लिए घर से निकालते। जो नालायक होता है उसी को तो निकालते हैं। भाई, अच्छे बच्चे को, अच्छे बालक को कोई निकालेगा? कोई ना निकालेगा। तो वो नालायक एक हमारे यहाँ पे नालायक था, उसको लात मार के हमने निकाल दिया। अब वो नालायक नालायक एक दूसरे को राजा बनाने दो, इसमें हमारा क्या जान। अच्छा, एक बात और बताओ, और वो कर क्या रहे हैं? अरे महाराज, वो इस समय पर समुद्र के किनारे हाथ जोड़ करके रास्ता मांग रहे हैं। बताइए, ये बुद्धि है उनकी है, ये बुद्धि है। और तुम कह रहे हो कि उसको राजा बना दिया। वो सागर जो कि केवल हमारे संकेत मात्र से रास्ता दे देता है, और उसी सागर से हमारे भाई के कहने पर वो तपस्वी हाथ जोड़ करके प्रार्थनाएं कर रहा है। उसको तुम लायक है बता रहे हो। अरे जाओ, ऐसी मत सहाय कृत की सा। जब ऐसी बुद्धि है तभी तो भालू बानरों को अपना सहायक बनाया। अरे महाराज, भालू बंदरा का आप छोटा न समझिए। ऐसे ऐसे योद्धा हैं वो बंदर और भालू। ये जो लंका दहन कर गया था, ये मात्र एक छोटा सा बंदर है। इससे भी बड़ा
एक से एक बंदर है। अरे वो छोटा से छोटा बंदर आकर के, ऐसा कोई योद्धा नहीं है जो तुम्हें धरती में जोत न दे। ये तुम कह रहे हो? अरे हमने देखा महाराज, उनकी प्रभुता देखी। जब हम गणना कर रहे थे तो यही विभीषण चच्चू आ गए, उन्होंने हम लोगों को पहचान लिया। वो हमारे नाक और कान काटने लगे। तब हमने राम जी की सौगंध दिलाई, तब जाकर के हमारे नाक और कान बचे। और आप उनको छोटा समझ रहे हैं? वो हमारी दृष्टि में तो छोटे हैं। और पता है, हाँ। राम जी के छोटे भाई ये पत्रिका दी है। रामानुज दीन ही यह पाती, नाथ बचाए जुड़ावहु छाती। नामा अर्जुन दीन ये पाती। लीजिए महाराज। लाओ। महाराज बाएं हाथ से कहे। ये बाएं हाथ से हमने इसलिए पत्री ली है हाँ। क्योंकि ये हमारे दुश्मन की पत्री है। दुश्मन की पाती है, इसलिए बाएं हाथ से लिया है। हाँ, लेकिन इसको यदि मैं पढ़ूंगा तो केवल मैं ही समझूंगा, और मैं चाहता हूं कि इसको तुम पढ़ो और ये सारी समाज भी सुने कि इसमें उस छोटे तपस्वी ने क्या लिखा है। लो लाओ। तो तुम अब बाएं हाथ से क्यों ले रहे हो? अरे महाराज ये दुश्मन की पाती है। अरे वो दुश्मन हमारा है। तो आए तो दुश्मन के पाती। अरे तो वह हमारा है, तुम्हारा नहीं है। तो फिर काहे से लूं? दाहिने हाथ से। हाँ, तुम दाहिने हाथ से लो। लाओ। पढ़ो इसमें क्या लिखा है। इसमें महाराज इसमें लिखा है, बात ही मन ही रिझाए सठ है। अरे इसमें लिखा है महाराज। फिर से पढ़। अभी पढ़ता हूँ। बात ही मन ही रिझाए सठ है। ये लिखा है। हाँ, बार मुरे सठ है। इसमें लिखा है महाराज। ठीक है तो पढ़। ठीक है पढ़ता हूँ। बात ही मन ही रिझाए सठ है। ये कितने बार लिखा है? 60। अरे तो जय बार पढ़ा जाएगा, तय बार लिखा है। अरे उसके आगे क्या लिखा है? आगे बात ही मन ही रिझाए रे सठ। फिर 60 लिखा है। यही तो लिखो है, मगा करो। तो कितने बार लिखा है? जय बार पढ़ा जाएगा, तय बार लिखा है। अब उसके आगे पढ़। कुल घालच घी राम विरोध न उबरस, विष्णु महेश अस अजीज। तुम अगर राम जी से विरोध करोगे तो चाहे विष्णु की शरण में चले जाना, चाहे महेश जी की शरण में चले जाना, लेकिन राम के विरोध से तुम बचोगे नहीं। इसलिए एक काम कर लो महाराज। रुक जाओ, इसमें ये लिखा है और छोटे तपस्वी ने यह लिखा है। हाँ, तो अब हम तो यही कहेंगे कि भूमि परत गह चाह सका था, वो पृथ्वी पर लेट करके आकाश को पकड़ना चाहता है। ये केवल स्वप्न देख रहा है। तुम एक बात बताओ। हाँ, तुम भी इधर आओ। तुम हमारे बड़े ही शुभ चिंतक हो। बिल्कुल महाराज। इसमें भी यही लिखा है। हाँ, और यही विभीषण ने भी हमसे कहा था कि सीता को दे दो। इसमें भी यही लिखा है। छोटे तपस्वी ने कहा कि सीता को दे दो। महारानी मंदोदरी ने भी कहा। हमने किसी की बात नहीं मानी। तुम हमारे शुभ चिंतक हो, तुम हमें उचित परामर्श दो जो हमारे लिए हितकारी हो, समाज के लिए हितकारी हो। और मैं वचन देता हूं, यदि तुम हमारे हित के योग्य परामर्श दोगे जो हमारे लिए कल्याणकारी होगा, हम तुम्हारी बात को मानेंगे, तुम्हारी आज्ञा का अनुपालन करेंगे। हम वचन देते हैं। तो बढ़िया है महाराज। तुम एक काम करो, पहले परामर्श ले लो आपस में। देखो राम जी जो है, हाँ, वो प्रभु हैं। बिल्कुल। एक ही चक्कर में रहिबे तो मैं लड़का बच्चन के सब बबर जेबे। तो ऐसे कहो जाए कि सीता जी को वापस कर दी। हाँ, ऐसे ना। बिल्कुल। महाराज हमारा विचार ये है कि
जाओ विचार। तुमने आपस में परामर्श ले लिया। हाँ अब हम तुमको पुरस्कार भी, अगर परामर्श अच्छा होगा तो हम पुरस्कार भी तुमको बढ़िया देंगे। अच्छा हाँ अल्लाह के तो पुरस्कार मिली। और ऐसा पुरस्कार देंगे हाँ क्योंकि जिसकी तुमने जीवन में कभी कल्पना भी ना की होगी। अरे जय हो जय हो। बैठो पास में बैठो, ये बताओ इधर बैठो। दोनों जन के कॉलोनी आ जाई। अरे बहुत, इसमें क्या होगा, इतने में कॉलोनी महल में क्या होगा। हम बहुत बड़ा तुमको पुरस्कार देंगे। बैठो इधर, आओ 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 पास में आओ, ले और पास में, बैठ गए। और पास में। हाँ हाँ तो तुम लोगों ने दोनों ने परामर्श ले लिया है। हाँ अरे तो इतने दूर क्यों बैठे हो, तुम्हें पुरस्कार भी देना पड़ेगा। अच्छा हाँ अल्लाह के तो ज्यादा पुरस्कार मिलेगा। क्योंकि तुम हमारे बहुत ही शुभ चिंतक हो। हाँ अच्छा एक बात बताओ, हाँ तुमने परामर्श क्या लिया है। हमने परामर्श ये लिया है महाराज कि देखो सीता जी को वापस कर दियो। अब बढ़िया एक कुल्हाड़ी गले में बांध ले। हाँ। अब मुँह में दूब धल ले। और राम जी के शरण में चले जाओ और कह देना, राम जी मैं तुम्हारी गाय हूं बां। ये परामर्श तुम्हारा है हाँ कि मैं ऐसा कर लूं। हाँ गले में कुल्हाड़ा हाँ और मुख में तिनका, हाँ दूब का तिनका। धूप का तिनका, हाँ यानी उनकी शरण में चला जाओ। चले जाओ और कह देना कि बां मैं तुम्हारी गाय हूँ। अच्छा ये मुझे कहना पड़ेगा। हाँ तो तुमको क्षमा कर देंगे। अच्छा तुम्हारा क्या विचार है हमारा भी यही विचार है। कि मैं सीता को दे दूं। हाँ, दे देगी। अच्छा इसको दो, वापस कर दो। बहुत अच्छा मैं पुरस्कार दूंगा, बहुत अच्छा, आओ जीवन भर याद करोगे तुम। आए। अरे पुरस्कार लेने के लिए अभी से बढ़िया तैयारी करके आए हो ना। हाँ बहुत अच्छा, सीता को दे दूं। हाँ दे दो। सीता को दे दूं। हाँ दे दो। दे दूं। दे दो। जब ते ही कहा देन बैदे ही चरण प्रहार कीन सठते ही नाई चरण सिर चला सुता कृपा सिंध रघु